कुछ एजेंट्स की क्वेरी आई मेरे पास, कुछ प्रश्न आए कि मेरा कमीशन रुक गया है, कमीशन नहीं मिल रहा है। जब मैंने उसकी छानबीन की तो पता चला कि वो 1 वर्ष 2 वर्ष पहले ही टर्मिनेट हो चुके हैं, बिज़नेस नहीं कर रहे हैं और इसी कारण से उसकी कमीशन उसको प्राप्त नहीं हो रही है। हालांकि टर्मिनेट होने के बाद भी कमीशन मिलती रहती है, लेकिन एक नई अपडेट आई है जिसकी जानकारी मैंने इस चैनल पर अपलोड की थी, लेकिन इस चैनल को फॉलो नहीं करने के कारण या उसकी कुछ वीडियोस को नहीं देखने के कारण वो इस चीज़ से अनभिज्ञ थे कि उनकी कमीशन क्यों रुक गई। लेकिन जो रेगुलर व्यूवर हैं इस चैनल के, उनको मालूम है कि यह कमीशन क्यों रुक जाती है किसी टर्मिनेटेड एजेंट की, या फिर किसी एजेंट की डेथ हो जाती है और जो हेरिडिटरी कमीशन प्राप्त होता है उसके नॉमिनी को, तो वो भी रुक जाती है। क्योंकि इस पर एक नई अपडेट आई है कि हर LIC एडवाइज़र को जो टर्मिनेट हो चुके हैं उनको प्रति वर्ष एक लाइफ सर्टिफिकेट, जिसको एक्सिस्टेंस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो जमा करना होता है ऑफिस में, तभी उसका कमीशन चालू रहेगा, वरना कमीशन रोक दिया जाएगा। उसी प्रकार से उसके जो नॉमिनी है जिनको हेरिडिटरी कमीशन प्राप्त हो रहा है उनको भी ये सबमिट करना होता है प्रत्येक वर्ष ये एक्सिस्टेंस सर्टिफिकेट, तभी उसका कमीशन चालू रहेगा, वरना कमीशन रोक दिया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए कि इस पर एक वीडियो अपलोड करें जिसमें बताएं कि किस तरह से ये एक्सिस्टेंस सर्टिफिकेट भरेंगे। तो आप ब्रांच के सेल्स डिपार्टमेंट से ये सर्टिफिकेट लेंगे जहां आपकी कमीशन आती है और उसके बाद इसको फिलअप करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ फिलअप करने की आवश्यकता नहीं होती है, संक्षेप में यहाँ दिखाई जा रही है कि इसमें आप क्या क्या भरेंगे। सबसे पहले तो आपको कांटेक्ट करना होगा अपने DO से जिसके अंडर में आप काम कर रहे थे, या CLI से, या किसी भी ब्रांच के ऑफिसर से भी आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ सबसे पहले आई के बाद उसका नाम भरा जाएगा जो आपको वेरीफाई कर रहा है, यानी आपका DO हो सकता है या कोई ऑफिसर हो सकता है, तो उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एजेंट या नॉमिनी जो भी है उसको टिक कर लेंगे और फिर यहाँ पर एजेंट का या नॉमिनी का नाम भरा जाएगा। यदि टर्मिनेटेड एजेंट है तो उस एजेंट का यहाँ पर नाम लिखेंगे, और या तो अगर हेरिडिटरी कमीशन है तो फिर नॉमिनी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अंडर एजेंसी कोड, यहाँ पे कोड नंबर लिखना होगा दोनों स्थिति में, यानी कि अगर एजेंट टर्मिनेट हो चुका है तो उसका जो कोड था वो यहाँ लिखेंगे, या नॉमिनी जिसको मिल रही है जिस एजेंसी कोड की, जिस कोड की हेरिडिटरी कमीशन उसको मिल रही है उसको यहाँ पर लिखेंगे। इज़ सीन बाई मी इन पर्सन ऑन, जो डेट में आप ये सबमिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नीचे में हिज सिग्नेचर बिलो इज अटेस्टेड बाय मी एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड अबाउट हिज और हर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी को, यानी एजेंट्स की आइडेंटिटी को या नॉमिनी के आइडेंटिटी को वो वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद नीचे में डेट लिखेंगे, डेटेड एट जगह का नाम लिखेंगे जो भी स्थान पर ये भरा जा रहा है। उसके बाद दिस यानी डेट लिखेंगे, 10th हो, 25th हो, 30th हो, जो भी हो वो लिखेंगे, और वो लिख करके मंथ लिख करके 2025 या 26 हो या जब भी हो वो यहाँ पर लिख देंगे। अब जो मेन पोर्शन है वो नीचे में है, ये देखें लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एजेंट इफ़ ERC लिखी हुई है, यानी कि जिस एजेंट को कमीशन प्राप्त हो रही है आफ्टर टर्मिनेशन, इसको बोलते हैं ERC मीन्स एक्सटेंडेड रिन्यूअल कमीशन, वो यहाँ पर साइन करेंगे। लेकिन यदि एजेंट्स की डेथ हो चुकी है और उसके नॉमिनी को ये कमीशन प्राप्त हो रही है तो फिर नीचे में जो लिखी हुई है सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी अंडर HRC मीन्स हेरिडिटरी रिन्यूअल कमीशन, तो वो यहाँ पर नॉमिनी साइन करेंगे। तो ये दो जगह पे साइन करना है, अगर एजेंट जीवित है तो ऊपर साइन करेगा और अगर नॉमिनी को प्राप्त हो रहा है तो नीचे साइन करेगा। इस प्रकार से ये लेफ्ट साइड का काम हो गया। अब राइट साइड में जो भी आपको वेरीफाई कर रहा है, जो अथॉरिटी यानी कि जो भी DO हो या ऑफिसर हो, वो यहाँ पर सिग्नेचर करके अपना सील मारेंगे और इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट करके सेल्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे तो आपकी कमीशन चालू हो जाएगी और ये कंटिन्यू रहेगी। तो याद रखना है प्रत्येक वर्ष इसको सबमिट करना होगा, वरना ये कमीशन रोक दी जाती है। फिर आप इसको सबमिट करेंगे तो दोबारा ये चालू हो जाएगी। इस पर डिटेल्ड वीडियो अपलोड की गई थी, लेकिन इग्नोरेंस के कारण बहुत सारे एजेंट्स इसको नहीं देखे थे, जिस कारण उनको ये नॉलेज नहीं थी और इस कारण उन्होंने प्रश्न किया। आप उस वीडियो को भी देखिए, पहले भी इस पर एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है कि किसको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आवश्यकता है, किसको नहीं है, उसको भी देखें। और किस स्थिति में ये रिन्यूअल कमीशन प्राप्त होती रहती है, किनको टर्मिनेशन के बाद रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी एक अलग वीडियो में। किस प्रकार से डेथ होने पर हेरिडिटरी कमीशन मिलती रहती है, उस पर भी अलग सी वीडियो बनाई गई थी, उस वीडियो को भी आप देखें। यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है, जिस पर केवल LIC एजेंट्स से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड की जाती हैं जो उनकी डेली एजेंसी लाइफ में काम की होती हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।
साथ ही इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी इस नॉलेज को प्राप्त कर सकें। थैंक यू।